हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो कहाँ तक चला आप लोग का क्लास अभी तक? तो अभी हम बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है फिजिक्स में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में अच्छा खासा पढ़ लिया है। और हमारा कौन सा भाई? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स ऑलमोस्ट एंड की ओर है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स चैप्टर जो है वो बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स कंप्लीट होता है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज? सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग को क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, क्या चीज पढ़ना है? जो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट है तो वो है हमारा फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल आखिर क्या चीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्रॉनिंग पेनी मॉडल्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, डायरेक्ट बैंड, इनडायरेक्ट बैंड, उसको क्या कहते हैं वो चीज के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि फर्मी एनर्जी लेवल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी लेवल्स के बारे में हम लोग को सिर्फ बात करना है। तो आखिर फर्मी एनर्जी लेवल्स है क्या चीज? तो सबसे पहले यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दो चीज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करने के लिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, एक पढ़ा था हम लोगों ने कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, और एक पढ़ा था हम लोगों ने वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, और इसके बीच में आता है कहीं पर फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल। तो हम लोग को बात करना है कि आखिर फर्मी एनर्जी लेवल है क्या चीज। ठीक है, तो वो उसके बारे में बात करना है। तो यहां पर सबसे पहले ये बताइए कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कि नहीं। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। सारा इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? कंडक्शन बैंड में। ठीक है, कंडक्शन बैंड में जैसे ही इसको कुछ टेम्परेचर मिला, लगभग जो भी उसका रूम टेम्परेचर, जो भी इसका यहाँ पर जो बैंड गैप है, इसका बैंड गैप एनर्जी लेवल, ठीक है, बैंड गैप एनर्जी लेवल जो भी है, अगर इसको मिल जाता है तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाएगा और फिर आगे का काम होगा। तो हमको देखना है कि ये वाला जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, जो एनर्जी लेवल है यहाँ पर कम से कम इलेक्ट्रॉन 50% मिलने का चांस होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो क्या चीज़ है फर्मी एनर्जी लेवल? हम उसको थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल है क्या चीज है? यहां पर लिख रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 50%। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? उन दोनों बीच में जो है वहां पर, कहां पर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? कम से कम 50% होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 50% मिलना चाहिए। तो वो कौन सा होगा लेवल, उसके हम लोग बात करेंगे। और अभी हम लोग उसका डेरिवेशन भी देखेंगे, जो एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछा जाता है, डेरिवेशन। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे। क्या डेरिवेशन करेंगे? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 50% होना चाहिए। कैसे होगा वो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कहां पर से? इस फंक्शन से। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी का एक फंक्शन है जिसका नाम है फर्मी डिराइव्ड। क्या नाम है इस फंक्शन का? नाम फर्मी डिराइव्ड, फर्मी डिराइव्ड। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो हम लोग को नहीं पढ़ना, बस डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, तो ये क्या है? फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये चीज। अब रही बात कि ये क्या चीज है। ठीक है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? तो इसमें यहां पर जो लिखा हुआ है EF जो लिखा हुआ है, तो हम लोग को यहां कहां पर हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है वो चीज है। ठीक है, यानी कि ऐसा रीजन जहां पर हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी उस जगह पर इलेक्ट्रॉन का कितना प्रोबेबिलिटी है, वो चीज हम लोग EF के जगह पे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? FE इज इक्वल टू 1/1 प्लस E रेज टू द पावर E माइनस EF डिवाइडेड बाय KF। अब क्या क्या चीज है के सब हम लोग एक से साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है EF किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनर्जी एट फर्मी लेवल, फर्मी लेवल। अब जो लेवल हम लोग मानेंगे
वो चीज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, जो होगा वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब रही बात ये क्या चीज़ है, यहाँ पर के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर टी के जगह पे, सॉरी यहाँ पर एफ जो है वो शायद आई थिंक टी है। ठीक है, हाँ ये क्या है, एफ जो है हमारा यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ टी नहीं है, ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये है हमारा फंक्शन, जो हम लोगों ने सारा इसका जो टर्म है, कंडीशन है, वो हम बता दिए। अब क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा करते हैं, साइड में एक लेवल बनाते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल, सपोज करो ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, करते थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, हाँ यहाँ है हमारा एक एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल, और इसके बीच में होगा कहीं पर एनर्जी, बीच वाला जो हम लोग को निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं E1। ठीक है, हाँ ये है हमारा क्या है, E1। ठीक है, ये है हमारा E1। ठीक है, इस साइड में क्या है, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी, इस साइड में हमारा एनर्जी है। अब रहा बात, इसको हम लोग मान लिए कि कोई कौन सा एनर्जी लेवल है, E1 एनर्जी लेवल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है हमारा, ये कौन सा, इसका नाम दे देते हैं EF। ठीक है, कोई सा भी एनर्जी लेवल जहां पर हमको एनर्जी निकालना है, जो हम मेनली हमको प्रूफ करना है कि कौन सा ऐसा एरिया होगा यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस कितना, 50%। ठीक है, तो वो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर EF उसको मान के चल रहे हैं कि कोई भी एक रैंडम एनर्जी लेवल हो सकता है, तो उसको हम लोग EF दे दिया। ठीक है, अब ये जो वाला पार्ट है, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग E2। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ का इस्तेमाल करके इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, और हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जो वैल्यू है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, E1 एनर्जी लेवल पे हम लोग निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, और यही चीज़ हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकालेंगे, E इज इक्वल टू एनर्जी लेवल जो है हमारा, E इज इक्वल टू यानी कि E1 एनर्जी लेवल पे। तो यहां पर लिख रहे हैं फॉर E1। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात किए थे कि ये वाला कौन सा है, ये है वो एनर्जी लेवल जो क्या है, हम लोग को पता करना है कि इस एनर्जी लेवल पे कितना एनर्जी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पुट करते हैं उसकी जगह पे, यहां पर हो जाएगा EF, यानी कि EF इज इक्वल टू 1/1 प्लस E माइनस क्या होगा, E के जगह पे, EF के जगह पे होगा एनर्जी लेवल, यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल कौन सा, E1। तो यहां पर हम लोग दे देते हैं E1। ठीक है, डिवाइडेड बाय KT, इसका क्या नाम दे दिया, KT। अब यहां पर कुछ मानना है कि ये जो E1 जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव है, यानी कि ये सबसे ज्यादा हायर एनर्जी लेवल है। क्या है भाई, सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है। अगर सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है यहां पर, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, पूरा का पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि ये वाला जो है E1 जो है, हम लोग कोई भी रैंडम एनर्जी लेवल मान लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, कम होगा, और ये वाला पार्ट ज्यादा होगा। तो यहां पर का वैल्यू क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ पर और टेम्परेचर जो है भाई, टेम्परेचर क्या है हमारा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग को क्या मान के चलना है, 0 टेम्परेचर मान के चलना है। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है होगा, यहाँ पर लिख देते हैं एट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होगा T इज इक्वल टू 0, ये हमको पुट करना है। तो यहाँ पर T हम लोग जैसे 0 पुट के, नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। ठीक है, नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग मिटा के क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, मतलब नीचे कुछ नहीं है, E की पावर समथिंग। ठीक है, अगर मान लो E की पावर पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव चीज है, यानी कि E के पावर, नीचे तो 0 है तो कुछ नहीं बचा, इसको मिटा देते हैं। यानी कि बचा क्या है, E रेज टू द पावर पॉजिटिव, यानी कि EV। यानी कि अगर पॉजिटिव है मतलब कि क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग नीचे वाला जो पार्ट बचा, यहां पर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, यानी कि 1/1 इन्फिनिटी। यानी कि नीचे अगर किसी इन्फिनिटी में कोई भी चीज अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक इन्फिनिटी बन जाएगा।
ठीक है, यानी कि कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसमें अगर एक एक जोड़ते हैं तो वो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। अगर मान लें जैसे कि 1000 है, 10,000 है, बड़ा चीज़ है, इसमें हम एक जोड़े तो ये तो पूरा का पूरा फिर भी तो एक बड़ा ही चीज़ है। तो जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी बना, इन्फिनिटी में एक जोड़े तो इन्फिनिटी बन गया, तो इन्फिनिटी अब इसका परसेंटेज कितना बना, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि एनर्जी जो है, यानी क्या है 0%, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर, जब हम लोग का इवन एनर्जी लेवल है, जो हम लोग कंडक्शन बैंड मान के चल रहे हैं कि ये क्या हमारा कंडक्शन बैंड, वहां पर हम लोग का एनर्जी क्या है, वहां पर एनर्जी हम लोग का इवन है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0% इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो उसी तरह अब हम लोग वैलेंस बैंड की ओर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड है। अब वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल हम लोग लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या आता है। तो वैलेंस बैंड में, ठीक है, तो वैलेंस बैंड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी E2, ठीक है, टेम्परेचर वही रहेगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा साइड हट जा रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी इक्वेशन को वापस ऊपर से लिख के, F इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस E रेज टू द पावर E माइनस EF डिवाइडेड बाय KT। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, अब EF के जगह पे क्या पुट करना है भाई, EF के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, EF के जगह पे हम लोग पुट करेंगे ये वाला पार्ट, कौन सा, नीचे वाला वैलेंस बैंड वाला एनर्जी लेवल, क्या पुट करेंगे, E2। तो हम लोग यहाँ पर E2 लगाते हैं। तो अगर जैसे हम लोग E2 लगाते हैं यहाँ पर, यानी कि F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/1 प्लस E, और यहाँ क्या बचा, E माइनस E2 डिवाइडेड बाय KT। ठीक है, KT। अब E2 क्या है हमारा, ये जो हमारा E2 जो है वो आखिर है क्या चीज़, E2 है वो एनर्जी लेवल जो EF जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है वो क्या EF से क्या है, छोटा है, EF से ये वाला पार्ट क्या है, छोटा है, यानी कि नीचे देखो एनर्जी लेवल ये क्या है, कम है। तो मतलब जाहिर सी बात है, पिछली बार में पॉजिटिव आया था तो इसमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा के -VE। ठीक है, निगेटिव, और टेम्परेचर हमारा क्या है, 0। ठीक है, टेम्परेचर हमारा 0 है, तो मतलब यहाँ पर KT इंटू 0, तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो गया, मतलब है कुछ बचा नहीं इसके नीचे, डिवाइडेड बाय 0, ये बचा, और कुछ बचा। ठीक है, आप लोग देखिए इसको। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे 0 है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग एक चीज, एक फॉर्मूला है, अगर मान लें a रेज टू द पावर माइनस अगर 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 बाय ये रेसिप्रोकल, यानी कि पावर अगर जैसे ही माइनस में रहेगा तो वो क्या बताता है कि आप निगेटिव में है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मान लें ऐसे है -2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर सीधा 2। तो वैसे यहाँ पर E क्या है, माइनस में, निगेटिव में, तो ये E अब क्या बन जाएगा, अगर इस फॉर्मूला में अगर हम लोग चेंज करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय EV। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, ये वाला तो पार्ट खत्म हो जाएगा, बचा सिर्फ ये। ठीक है, अब ये बचा 1/E का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, 1/E का वैल्यू कितना होता है, अब वो लिखना है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, हाँ, तो कितना 1/E। ठीक है, अब हम लोग ऊपर से यहां पर जो देखे थे वो वाला पार्ट क्या होगा यहां पर, अब एक सेकंड, थोड़ा सा माइक, ठीक है, अब आवाज ठीक है, थोड़ा सा लग रहा था कि आवाज सही नहीं है। हाँ, तो कहां पर थे, हाँ ये वाला चीज। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आए, जैसे कि हम लोग का ये फर्मी डिराक फंक्शन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कितना है,
ठीक है, वो बताने के लिए। तो हमको EF एनर्जी लेवल पे निकालना था, तो हम EF एनर्जी लेवल पे हम लोग क्या किए, यहाँ पर जिस लेवल पे निकालना था वो लगाए। तो हमारा EF लेवल जो क्या है वहाँ पर हम लोग लिए E2, वो क्या है, वैलेंस बैंड का है। ठीक है, अगर हम लोग का ये वैलेंस बैंड है तो यहाँ पर हम लोग क्या डालें, V। तो यानी कि ये क्या है, हायर है, ये वाला हायर है और ये वाला लोअर है, मतलब यहाँ वाला पार्ट क्या होगा, निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन माइनस का है, जिसके वजह से क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट किस में चला गया, निगेटिव में। जैसे ही निगेटिव में गया तो हम लोग सिर्फ इसको निगेटिव लिख रहे हैं, कोई चीज़ नहीं लेके चल रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया माइनस, और यहाँ पर K है और टेम्परेचर क्या है हमारा 0, तो ये पूरा का पूरा KT क्या हो गया हमारा 0 बन गया। अब देखो समथिंग डिवाइडेड बाय, मान लिया फॉर x डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर 1 यानी कि पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 0 वो कितना हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है, साइन लेकिन माइनस का ही है क्योंकि हम लोग माइनस लेके चल रहे हैं। क्यों, क्यों माइनस कहाँ से आया है, ऊपर से आया है माइनस। ठीक है, अब वो माइनस कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। ठीक है, समझ गए, चलिए आइए अब देखो, अब यहाँ वाला पार्ट यहाँ से देखो कि हम लोग किसी भी चीज के ऊपर माइनस रहता है वो किस में बदल जाता है, 1/a⁻²। तो जैसे अगर इन्फिनिटी है तो ये किस में बदल जाएगा, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, आई थिंक हाँ, ये वाला जो माइनस है तो ये किस में बदलेगा, 1/1 प्लस ये किस में चला जाएगा, 1/e⁻∞। ठीक है, इसको हम लोग बदल दिए, e⁻∞ को जैसे हम लोग चेंज करें, यानी कि माइनस जैसे हटेगा तो वो क्या हो गया, 1/e⁻∞। ठीक है, और 1/∞ का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, अगर मान ले e⁻∞ है तो मतलब है ये e भी क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कि इसको हम हटा के क्या लिखते हैं, e⁻∞ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसको हटा के हम लोग लिख दिए इन्फिनिटी। ठीक है, अब 1/∞ क्या होता है, 1/∞ क्या होता है, 1/∞ होता है 0। ठीक है, 1/∞ क्या होता है, 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1/∞ इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर है 1, बचा क्या यहाँ पर आखिर, इसको मिटा दे या फिर रहने देते हैं ऐसे। ठीक है, क्या बचा, 1/1। ठीक है, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया, 1। यानी कि परसेंटेज जो हमारा ये वाला क्या है, परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज, तो ये कितना हो गया, 100%। ठीक है, कितना परसेंट निकला, 100%। मतलब है कि वैलेंस बैंड में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, वैलेंस बैंड में, और परसेंटेज क्या बता रहा है कि सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंस बैंड में। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर क्या था हमारा, पिछली बार 0 निकला था। अब आते हैं हम लोग इस एनर्जी लेवल पर, बीच में एकदम सेंटर पे, यानी कि इसको हम लोग 0 बराबर मान के चलेंगे। ये वाला एनर्जी लेवल, मतलब ये वाला एनर्जी लेवल अब बराबर है, हम लोग तभी इसी को लेके चल रहे थे। इसके ऊपर जैसे जा रहा है पॉजिटिव, इसके नीचे जा रहा है तो निगेटिव, वो लेके चल रहे थे। अब हम लोग क्या मानेंगे, ये वाला एनर्जी लेवल और ये वाला एनर्जी लेवल दोनों बराबर है। तब क्या होगा, तब हम लोग देखेंगे कि कितना निकल रहा है, और जितना निकलेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 50% निकल गया तो मतलब यही हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस लेवल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी है 100%। ठीक है, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एनर्जी लेवल पर। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन से एनर्जी लेवल पे, EF एनर्जी लेवल, जो हम लोगों ने सेंटर पे मान के रखा था। ठीक है, EF एनर्जी लेवल पे हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, EF एनर्जी लेवल पे मान के चलेंगे और तब देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पुट करते थे, यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, EF रखेंगे। तो आओ हम लोग सबसे पहले यहाँ पर EF रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1/1 प्लस e⁻⁻ EF माइनस क्या हो जाएगा, EF। ठीक है, डिवाइडेड बाय KT। ठीक, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब देखो EF और EF दोनों क्या है भाई, सेम है। पहले EF से ज्यादा था तो प्लस हो रहा था, PF से ज्यादा था तो माइनस हो रहा था। लेकिन यहां पर अब क्या होगा, यहां पर EF और EF दोनों सेम हो गया, तो यहां पर ऊपर में क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/e⁻, यहां पर हो जाएगा 0
0 डिवाइडेड बाय 0, यही आएगा, क्योंकि KT जो है हमारा टेम्परेचर वो क्या है, वो भी हमारा टेम्परेचर 0 है। अब बचा क्या आखिर, एक सेकेंड, ठीक है। अब देख यहां पर 0 है, यानी कि कोई मतलब नहीं, मतलब E की पावर कितना है वैल्यू, यहां पर भी इसका वैल्यू तो समझ रहे हैं 0 है, और यहां पर भी 0 हो गया, तो मतलब 0/0 तो हम लोग समथिंग लिख सकते हैं कि चलिए भाई 0 है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग पूरी तरह से अगर यहां पर लिखे हैं, यानी कि e⁻0, और e⁻0 का वैल्यू सबको पता है क्या होता है, यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि e⁻ का वैल्यू होता है 1। कैसे आया 0, समझ में आया, ये वाला पार्ट बराबर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बढ़ के 0, और ये वाला पार्ट t के जगह पे हम जैसे 0 पुट करते हैं तो वो क्या हो जाता है t जैसे हम लोग 0 पुट करते हैं यहाँ पर t = 0, तो वो हमारा वैल्यू क्या बन गया, KT = कितना बन गया 0, यानी कि e⁻ कितना बचा 0। अब 0 का वैल्यू क्या होता है, e⁻0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसको अगर हम लोग बदलेंगे तो ये किस में हो जाएगा, 1 में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आया अब क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, और ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना हो गया भाई 50%, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट EF लेवल इज 50%, ठीक है। और यही हम लोग को प्रूफ करना था कि वैसा जगह जहां पर एनर्जी लेवल क्या हो 50% हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्मी लेवल, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो यही हम लोग को निकालना था और हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अभी हम लोगों ने अगर एक डायग्राम अगर हम लोग देख लें, जैसे कि अगर यहाँ पर दिख रहा हो, अगर हम यहीं पर बात करें तो वैलेंस बैंड में क्या रहता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा रहता है, सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, वैलेंस बैंड में, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो अब बचा क्या, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर रहेगा जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा 50% इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ये है हमारा फर्मी एनर्जी लेवल, जो हम लोग को पता करना था कि आखिर फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दोनों जो बैंड गैप है, ये जो हमारा बैंड गैप है, इस बैंड गैप पे कहाँ पर हम लोग को एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा वो 50% हो सकता है, तो वो है ये वाला EF एनर्जी लेवल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, फर्मी एनर्जी लेवल लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो बचा है वो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो या तो आप अगर कहिएगा कि सेपरेट वीडियो में उसको बता दीजिए, तो वो हम सेपरेट वीडियो में उसका लाएंगे, जिसमें मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है, फोनॉन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और क्या, डायरेक्ट बैंड और इनडायरेक्ट बैंड का हल्का सा टॉपिक है, वो चीज़ पढ़ना है, और फोनॉन्स क्या चीज़ है वो पढ़ना है। तो वो चीज़ हम लोग का आई थिंक कल कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट उसके बाद से हम स्टार्ट कर देंगे सेमीकंडक्टर, बोले तो यूनिट 2। कहाँ पर लिखे, हाँ यूनिट 2, यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट कर देंगे कब, डे आफ्टर टुमारो हम लोग क्या कर देंगे, यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे, जो है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर, और तब हम लोग को आसान पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सारा चीज़ सेमीकंडक्टर का यहाँ पर पढ़ लिए हैं। उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, N टाइप P टाइप ये चीज़ क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर लेज़र पढ़ना होगा, हाँ। और आपका कल जो है, ठीक है, कल से आप लोग का जो काफ़ी दिनों से ग्राफिक्स का जो क्लास बंद है, वो कल से आपका ग्राफिक्स का क्लास भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और एक चीज़, थोड़ा सा स्टूडियो थोड़ा सा बदला लग रहा है, क्योंकि हम अपनी जगह पे नहीं हैं, तो फिलहाल अभी जहाँ से हैं वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर जब हम लोग अपने जगह पे पहुँच जाएंगे तो फिर हम लोग स्टार्ट वहाँ पर करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, यानी कि यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।